लेक्चर 25। पेज 1। 1856 में डलहौजी ने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया था, जिसका अर्थ है अपना धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जबकि इस अधिनियम से पहले धर्म परिवर्तित करने वाले को ऐसा अधिकार नहीं था। ईसाई धर्म प्रचारकों को 1813 के अधिनियम के अनुसार भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी, जिससे धर्मांतरण किया जा रहा था। सैन्य कारण: ब्रिटिश, यूरोपीय और भारतीय सैनिकों में भेदभाव करते थे, जैसे माइनस भोजन, सुविधाएं, पद, वेतन इत्यादि। किसी भी भारतीय को हवलदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये लोग भारतीयों को भ्रष्ट, बेईमान और अकुशल बताते थे। पेज 2। साथ ही कैनिंग ने समुद्र पार की यात्राएं भी भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दी थीं, जिससे भारतीय सैनिकों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया था। तत्कालीन कारण: डलहौजी के बाद कैनिंग भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में 1856 में भारत आए। कैनिंग ने ब्राउन बैस नामक बंदूक को सेना से हटाकर एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल सेना में लागू कर दी। कहा जाता है कि इसके कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के बने होते थे। भारतीय सैनिकों ने इनका भारी विरोध किया, परिणाम स्वरूप विद्रोह की स्थिति बनी। विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन से हुई। इस बटालियन के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। पेज 3। जिसके पश्चात बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी समय मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारी जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह अधिक फैल गया। परंतु मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटकाया गया, और उन्होंने बैरकपुर छावनी के विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया। परंतु विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई, जब यहाँ के नेता कदम सिंह ने मेरठ से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंक दिया और एक बड़े जुलूस के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। ये 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को कुतुब मीनार से लाल किला लेकर गए, उन्हें वापस हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठाया और विद्रोह का नेता घोषित किया। बहादुर शाह जफर के कमांडर बख्त खान थे। ऐसा माना जाता है कि विद्रोह का दिन 31 मई 1857 तय किया गया था। पेज 4। और इसका प्रतीक कमल और रोटी थी, परंतु विद्रोह समय से पहले ही हो गया था। विद्रोह का विस्तार: दिल्ली के पश्चात विद्रोह का विस्तार उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा, जैसे माइनस झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और जगदीशपुर, बिहार इत्यादि। डायग्राम का विवरण: इस खंड में विद्रोह के विभिन्न केंद्रों, संबंधित नेताओं और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को तीर के निशान, राइट एरो के माध्यम से दर्शाया गया है। 11 मई राइट एरो, दिल्ली राइट एरो, बहादुर शाह जफर और बख्त खान राइट एरो, निकलसन हडसन ने दबाया। 4 जून राइट एरो, लखनऊ राइट एरो, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर राइट एरो, कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया। 4 जून राइट एरो, झांसी, ग्वालियर राइट एरो, महारानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे राइट एरो, विलियम ह्यूरोज ने दबाया। 5 जून राइट एरो, कानपुर राइट एरो, नाना साहब और उनके सेनापति तांत्या टोपे राइट एरो, कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया। 5 जून राइट एरो, इलाहाबाद राइट एरो, लियाकत अली। 12 जून राइट एरो, जगदीशपुर, बिहार राइट एरो, कुंवर सिंह और अमर सिंह राइट एरो, विलियम टेलर ने दबाया। पेज 5। 20-21 जून राइट एरो, बरेली राइट एरो, खान, बहादुर खान। जून राइट एरो, फैजाबाद राइट एरो, अहमदुल्ला राइट एरो, कर्नल नील ने दबाया। जून राइट एरो, फतेहपुर राइट एरो, अजीमुल्लाही खान। विद्रोह के असफलता के कारण भारतीय विद्रोहियों में अधिकतर विद्रोही सिर्फ अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अर्थात उनमें राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश कमांडर अधिक योग्य थे। भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। दक्षिण भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। भारतीय उच्च वर्ग, जैसे कि शासक वर्ग, जमींदार वर्ग और शिक्षित वर्ग ने भाग ही नहीं लिया। पेज 6। विद्रोहियों में योजना और समन्वय का अभाव था। भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश सेना अधिक अनुशासित थी। विद्रोहियों में एकता का भी अभाव था।